अनसिक्योर्ड लोन था, मतलब हमने Right. कुछ भी गिरवी नहीं रखा है. सो ये जर्नी आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए. फिर सैंक्शन तूने 25 लाख रुपए का करवाया. हाँ, सो यू डोंट नीड टू वरी. आप आपके सिस्टर या फिर रियल ब्रदर उनका भी दे सकते हो. दे कैन ऑल्सो बी गवर्नमेंट बैंक सबको 7.5 लाख के ऊपर लोन Hello guys, welcome back to my channel. Today we are talking about his loan journey and how he got 25 lakhs sanctioned. कैसे हो गया ये आदित्य? Please introduce yourself. Yes, hi guys, myself Aditya Wagh. I'm Manvi's friend. We were both in the same college. और अभी उसके बाद भी हम in Canada we are going in the same college, Lambton College, Mississauga campus, and we are enrolled in the same program as well. So yeah, that's much about myself. Yes, and this is the guy who convinced me कि to just get into the Lambton College Mississauga. Yes. Because I had Sheridan and George Brown, जो कि बहुत लेट आया, but I had options, but that was I think not worth taking because एक साल का कोर्स था. So he was the one who convinced me to make the better smart decision, and we were in the same batch and we didn't even knew each other. हम लोग literally लाइन में खड़े थे जब वो सब नो बैकलॉग सर्टिफिकेट वगैरह लगता है ना, जब कनाडा के लिए अप्लाई करना होता है, तो तब हम लोग एक दूसरे को मिले. एंड आई वुड से दिस वाज मे बी डेस्टिनी और समथिंग दैट वी वर meant to go together at least for this and I think बहुत convenient हो जाता है अगर आपके साथ कोई होता है जाने के लिए. mentally also you are इतना टेंशन नहीं होता है कि कोई है अपने साथ, Especially from the same town. Yes. And there are no trust issues. स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखो. अगर आपको भी, मैंने कमेंट सेक्शन में ये ट्रेंड स्टार्ट किया दैट सोशलाइज, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड इनटेक और सब कुछ अपना डालो एंड बाकियों का भी चेक करो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर लोन जर्नी? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ऑल द बैंक्स? कब तूने एग्जैक्टली स्टार्ट किया तेरा लोन जर्नी? ओके, सो एज सबसे पहले तो हम ऑफर लेटर्स के लिए रुकते हैं. उसके बाद जैसे हमारे पास ऑफर लेटर्स आ जाए, सो उसके साथ हम बैंक्स को अप्रोच करते हैं. तो जैसे मेरे डैड का एक फ्रेंड था, ही इज एन लोन एजेंट. तो उनको हमने इंक्वायरी की. सो उन्होंने हमारे 4-5 बैंक्स में इनिशियली हमारी फाइल लॉन्च की. So after lodging, within 2 to 3 days, we got call from almost each and every bank. Okay. So they told that your loan has been, we can process with your loan. Your loan can be sanctioned. These are all the documents that you need to submit us. Okay. Right? So that was the initial stage. कितने बैंक्स, कौन से बैंक्स, मतलब एग्जैक्टली कौन से बैंक्स में तूने अप्लाई किया था? नेम देम. Okay. सो जैसे उन्होंने अप्लाई किया, तो सबसे पहले तो मैं जो फिजिकली गया था, तो वो मैं गया था ICICI बैंक में. ओके. सो फिर उन्होंने पूरी प्रोसेस समझाई दैट यू हैव टू सबमिट ITR ऑफ योर फादर की इनकम कितनी है, उसके बाद उनके सैलरी स्लिप्स, एंड देयर आर लाइक 2 कैटेगरीज ऑफ लोन्स. वन इज कोलैटरल इन विच यू सबमिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर प्रॉपर्टी और समथिंग टू बैंक इन मतलब उसके बदले हम कुछ बैंक को रखते हैं. आपको कुछ गिरवी रखना है, उसके बदले में आपको कुछ लोन मिलेगा. राइट. सो ICICI ने दोनों बताया हमको. फिर ICICI का हमने ज़्यादा कुछ फॉलोअप लिया नहीं, क्योंकि जो एजेंट था उसने ICICI में आगे बैंक में डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं थे. सो ही गेव डॉक्यूमेंट्स इन HDFC क्रेडिला, ऑक्सिलो, अवांस एंड और ये सारे NBFCs है जो ये बोल रहा है, और हम दोनों का लोन NBFC से ही हुआ है, और वो भी बताएगा अभी एग्जैक्टली कौन से लोन में हुआ है. और हमारा अनसिक्योर्ड लोन था, मतलब हमने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है. सो ये जर्नी आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए. तो कहाँ से सैंक्शन हो गया तेरा फिर? हाँ, तो फिर फाइल देने के बाद ही विदिन 2 days मुझे ऑक्सिलो से फोन आया, अवांजा से फोन आया, HDFC से, तीनों से फोन आया दैट योर लोन हैज बीन सैंक्शनड. और मैंने इनिशियली अप्लाई किया था 25 lakhs के लिए, विच कवर्स एंटायर ऑफ माई 2 years ऑफ स्टडी एंड लिविंग सावरा उसमें इंक्लूड था. तो फिर जैसे HDFC क्रेडिला का ब्रांच मेरे सिटी में था. आई लिव इन नासिक, वी बोथ लिव इन नासिक. सो उसका ब्रांच था यहाँ पे. सो मैं वहाँ पे जाके एक बार विजिट दे के आया. तो इट गॉट अ लिटिल कन्वीनियंट फॉर मी कि एक बार ब्रांच में जाके देख के आओ कैसा है सारा. अगर कोई फिजिकली हो आपके साथ मदद करने तो के लिए, ट्रस्ट भी होता है कि सच में बैंक में 25 लाख रुपए आ जाएंगे, क्योंकि ये फिजिकली दिख रहा है. और वो ह्यूमन साइकोलॉजी है. और बाकी ऑक्सिलो और अवांस का ये था कि वो मेन मेट्रो सिटीज में ही आई थिंक है. तो हमें पुणे या कुछ जाना पड़ता है, या फिर वो आते, आई डोंट नो, उनके भी ऑफिसर्स आई थिंक विजिट पे आते थे. बट वही एक वो ऑफिस पार्ट जो था, थोड़ा वो हमें ट्रस्ट कन्वीनियंट भी लग रहा था. राइट. यस. सो फिर सैंक्शन तूने 25 लाख रुपए का करवाया. हाँ,
जैसे ही सैंक्शन एंड बताया, तेरे को एप्लीकेंट कौन थे? हाँ वो बताता हूँ। जैसे HDFC ने बताया मुझे कि वी कैन प्रोसीड विथ योर लोन, 25 लाख को मिल जाएंगे। सो फिर उन्होंने बताया कि यू हैव टू को एप्लीकेंट देना पड़ता है जो आपके सपोर्टिंग रहते हैं। वो मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं। अगर मॉम और डैड का इनकम इतना नहीं हो सकता है, सो यू डोंट नीड टू वरी, आप आपके सिस्टर या फिर रियल ब्रदर उनका भी दे सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी योर को मेरे एप्लीकेंट। फ्रेंड ने अपने ब्रदर के ही इस पे किया है। जब उसका भी प्रोसेस हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर हिज जर्नी एज वेल। तो डेफिनेटली राइट पॉइंट कि आप अपने रियल ब्लड में ही कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं। इनफैक्ट डैड के साइड से भी होते हैं ना उनके ब्रदर एंड यस, सम बैंक्स अलाउ, सम बैंक्स डोंट सम अलाउ। बैंक्स अलाउड, सम डोंट। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो तूने फिर मॉम की डैड मतलब डैड के सबसे पहले तो मैंने डैड का दे दिया। सो दे सेड अगर मॉम का भी है, तो मेरे मॉम का था इन दैट केस में। मेरे मॉम भी वर्किंग है एंड शी हैज हर ओन रेंटल बिजनेस, तो फिर उनका भी हम ITR फिल करते हैं। राइट। सो दे सेड इट वुड बी कन्वीनियंट और थोड़ा फास्टर भी हो जाएगा कि थोड़ा ज़्यादा इनकम दिखेगा दोनों का मिलके, तो फिर आप दोनों के दे दो। तो हमने दोनों के दे दिए। उसके बाद डैड के सैलरी स्लिप्स एंड ITR, दैट्स ऑल यू रिक्वायर इन द फर्स्ट स्टेज। वो देने मुझे के लोग बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं आदित्य कि कितने ITR पे आपका हुआ, तो तेरा ITR एग्जैक्टली कितना शो करा था? ओके, सो अगर आपको अराउंड मैं एस्टिमेट देता हूँ, अगर 20 लाख के अराउंड आपको लोन सैंक्शन करवाना है, 20 या फिर 25 लाख, तो इन दैट केस आपका अगर 4, 5, 6 लाख का भी अगर ITR हो जाए तो फिर आपका हो सकता है। बट उसमें कंडीशन है कि आपके प्रीवियस कोई लोन्स नहीं होने चाहिए। अगर कम भी है बट आप पे फिर लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, एंड डू दे स्टिल कंसिडर, डू यू थिंक कि अगर जो तेरे को एप्लीकेंट थे तो उनके एसेट्स भी देख के इवैल्यूएट की कि जस्ट ITR एंड बैंक स्टेटमेंट्स? नहीं, उनको बस ये गारंटी चाहिए कि दैट दिस पर्सन विल बी एबल टू पे द रीपेमेंट्स। वो जो शेड्यूल होता है, अगर मैंने जो लोन लिया वो उसने नहीं कर पाया, तो फिर इस पर्सन के पास इतनी फंड्स है मंथली दैट ही विल बी एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। ऐसा बस, और बाकी कुछ नहीं। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या डॉक्यूमेंट्स तूने सब कुछ रिमेंबर इट, एंड क्या क्या एग्जैक्टली तूने दिया तब जाके तेरा सैंक्शन हुआ? ओके, सो ज़्यादा कुछ, जैसे प्राइवेट बैंक थी तो उनको ऐसा ज़्यादा कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए थे। ऑफर लेटर? यस, दैट्स समथिंग। ऑफर लेटर दिया सबसे पहले मैंने उनको। उसके बाद मेरे प्रीवियस जितने भी फ्रॉम माई 10th मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन के जितने मार्कशीट्स थे वो सारे सबमिट किए। एकेडमिक्स? यस, एकेडमिक्स। वो उसको इवेल्युएट करते हैं कि लाइक दिस स्टूडेंट इज जेन्युइन, ये पढ़ाई कर सकता है, इसके बाद ये इसमें इतना टैलेंट है कि ये एक जॉब सिक्योर करके वापस लोन रीपे कर सकता है। तो उसके लिए वो मार्कशीट्स भी मांगते हैं आपसे। उसके बाद फाइनेंशियल पार्ट आ गया। अब जैसे मैंने बताया, आपके मॉम डैड का या फिर जो भी आपका को एप्लीकेंट होगा उसका इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16 भी कोई बैंक्स मांग सकते हैं। मांगते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस का भी मांगते हैं कि आपका शॉप एक्ट है कि नहीं। मेरे केस में वो भी मांगा था। सो यू आर लाइक, तेरे केस में सैलरी स्लिप्स और ये सब मांगी होगी ना? सैलरी स्लिप्स एंड ऑल सब मांगे थे। और बैंक ट्रांजैक्शंस भी मांगते हैं कि एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं सैलरी का। तो आई थिंक प्रीवियस 6 मंथ्स का कि कुछ होता है। मुझे बस लास्ट 3 मंथ्स का उन्होंने बैंक स्टेटमेंट पूछा। सो गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपके मॉम डैड ट्रेडिशनल वे में पेमेंट्स लेते हैं, सो आस्क देम कि आगे जाके मुझे लोन सिक्योर करना है, तो उसके लिए आप स्पेशली एक सैलरी स्लिप्स जनरेट कराओ और उसके ट्रांजैक्शंस बैंक में लो, सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू जब आप लोन लेने जाओगे। एंड देन व्हाट एल्स? उसके बाद बस फॉर्म 16, ITR, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, that's all the financial part that they require from कुछ your उन्हें end. क्रॉस चेक नहीं किया? नहीं, क्रॉस चेक नहीं किया। सिर्फ और मेरे जो मेरे डैड एक कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वहाँ के कुछ लोगों के उन्होंने फ़ोन नंबर्स भी लिए थे, बट दे डिड नॉट कॉल देम। बट कर भी सकते, यू डोंट नो। सो उस केस में जेन्युइन आप दे दो, कुछ इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे घर पे आए थे चेक करने के लिए, Yes, सैलून मेरे सेटअप वगैरह, तो घर पे वगैरह भी आते हैं ऑफिसर्स। नथिंग, जस्ट दे क्रॉस चेक, ऐसे फोटो लेके जाते हैं व्हाट्सएप के लिए कि हाँ सब कुछ डन है। परमानेंट एड्रेस भी चेक करते हैं जाके कि आपका परमानेंट एड्रेस है कि नहीं। और बाकी मुझे नहीं पता, अगर आप रेंटल भी रहते हो बट अगर आपकी इनकम अच्छी शो करने में होगी तो भी इजीली हो जाता होगा, राइट?
सो डॉक्यूमेंट्स हमारे यही थे. एंड व्हाट डू यू थिंक कि एनबीएफसी बेटर होता है कि प्राइवेट गवर्नमेंट, क्या एग्जैक्टली तुझे लगता है लोगों के पास? ओके, सो जैसे मैंने प्राइवेट से किया था, मेरी एक दोस्त है उसने इससे भी किया था, सिर्फ गवर्नमेंट एसबीआई से किया था. डिफरेंस बस ये आता है कि गवर्नमेंट में दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, स्लो प्रोसेस हो जाता है. बट एडवांटेज उसमें ऐसा रहता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो बहुत कम इससे मिल जाता है. से फॉर एग्जांपल मेरी दोस्त को बस 7.8 या 8 से ही मिला है एंड वी हैव गॉट लाइक अराउंड 11.5. तो उसका कोलैटरल भी था दैट. एंड मतलब ये एक एडवांटेज होता है प्राइवेट बैंक्स का कि वो विदाउट कोलैटरल आपको 15 लाख 20 लाख लोन देते हैं. गवर्नमेंट बैंक सबको 7.5 लाख के ऊपर लोन नहीं देते इफ इट इज नॉट एन कोलैटरल लोन. ऐसा राइट. एंड आपकी प्रॉपर्टी का भी 70% समथिंग ही आप ले सकते हो. सो दैट्स द सीन विद इट. तो एग्जैक्टली तूने क्या फाइनलाइज, कौन सा बैंक फाइनलाइज किया? और फिर मुझे ये बता कि सैंक्शन से लेके अब तेरा ऑफर लेटर भी था, ऑफर लेटर पे एक डेट भी दी होती है कि ये डेट तक तुझे करना है. तो एग्जैक्टली सैंक्शन से लेके डिसबर्समेंट तक क्या तेरा प्रोसेस था, कौन सी बैंक के साथ था? ओके, सो जैसे मैंने बताया 3-4 बैंक्स के साथ मेरा हो गया सैंक्शन. सो जैसे मेरा एचडीएफसी क्रेडिट का ऑफिस मेरे सिटी में था, तो मैंने फाइनलाइज किया दैट आई विल मूव फॉरवर्ड विद एचडीएफसी क्रेडिट. एंड फिर जैसे उन्होंने सैंक्शन बताया, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया उनको सारे सबमिट किए. तो विद इन लाइक 2 days उनका ये आया कि यू नीड टू पे द प्रोसेसिंग फी. जो मेरे केस में अराउंड मेरा 25 लाख का लोन मैंने सैंक्शन किया था, तो मुझे अराउंड 33,000 के आसपास प्रोसेसिंग फी आई. मुझे एक लड़की ने अभी रिसेंटली मैसेज किया था कि ये तो ज़बरदस्ती है कि बैंक बोल रही है पैसे पे करने हैं, बट दैट्स द प्रोसेसिंग फीस गाइज. वो आपको भरनी है. अगर आपको पैसे बैंक में लाने हैं तो सैंक्शन हो गया, मतलब ये नहीं कि बैंक में पैसे आ जाएंगे. आपको उस पैसे को निकलवाना पड़ता है, उसके लिए प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है. एंड दैट वाज 33,000 के आसपास आई थी मेरी प्रोसेसिंग फी. ओके. सो प्रोसेसिंग फी भरने के लाइक वो ऑनलाइन होता है सब. यू डोंट नीड टू विजिट द ब्रांच. सो ऑनलाइन मैंने पे कर दी थी. यू कैन पे विथ योर डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनीथिंग. सो वो होने के बाद विद इन लाइक 12 आवर्स या 8 आवर्स के अंदर मुझे बैंक से वापस कॉल आ गया था कि आगे की प्रोसेस के लिए हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो उन्होंने कुछ एफिडेविट्स रहते हैं लाइक योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू, एंड अगर कुछ होता है तो फिर वो आपका पूरा रिपेमेंट करेंगे, बनवाना पड़ता है. यस. सो वो सारे एफिडेविट्स वो आप कोर्ट में जाके पूरे प्रिपेयर कर सकते हो. एंड इट कॉस्ट व्हाट? 100 रुपए के इस पे क्या बोलते हैं बॉन्ड पेपर पे यू हैव टू मेक द थिंग. सो उसको अराउंड 500 के आसपास बन जाता है वो. राइट. सो वो जैसे होने के बाद दे मूव फॉरवर्ड विद प्रोसेस. और फिर उनके एंड से क्या बोलते साइन करने के लिए दे गिव यू अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अराउंड 25-30 सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. थक गए थे. यस, बहुत थक गए थे. जैसे मेरे केस में मैं था, मेरे डैड था और मेरे मॉम, दोनों को एप्लीकेंट्स थे. तो हम तीनों को अराउंड 20-25 साइंस थे. वो पूरा करने के बाद वो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने बैंक को दे दिए. और फिर वहाँ से वो पूरा सेट अलॉन्ग विद द एफिडेविट्स एंड एवरीथिंग, मेरे मार्कशीट्स के सारे जेरोक्स, दे कुरियर इट टू देयर हेड ऑफिस इन पुणे. सो फिर मुझे पुणे से भी कॉल्स आए थे कि इट्स लाइक एन दे टॉक विथ यू, दे वांट टू गेट टू नो कि क्या, व्हाट्स योर इंटेंशन, हाउ आर यू गोइंग टू रीपे, व्हाट्स योर कोर्स, व्हाट आर सब्जेक्ट्स, दे ऑल. एंड वन टिप वुड बी कि अगर आपको ऑफर लेटर का बहुत एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाता है पास में, तो आप स्टार्टिंग से बोलो एजेंट को कि भाई मुझे जल्दी करना है, जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या नेक्स्ट करना है. अब पूछोगे ही नहीं तो फिर कब आपका एफिडेविट बनेगा, कब आप साइन करने जाओगे. खुद से उनको प्रेशराइज खुद से करो. लाइक हम दोनों भी अपना फॉलो अप्स ले रहे थे एक दूसरे के प्रोसेस का. एंड आई थिंक बहुत ई मैंडेट वगैरह जो आगे भी ये बताएगा, वो हमें पता ही नहीं था कि अच्छा इसमें भी और टाइम जाएगा, तो 1-2 दिन और बढ़ जाते हैं. तो फ्लाई वायर में भी आपको पेमेंट करने में टाइम लगता है, बैंक में डिसबर्समेंट आने में टाइम लगता है. एग्जैक्टली कितने दिन लगे तुझे डिसबर्समेंट तक पहुंचने में? सो अराउंड 20-25 डेज लग गए थे आराम से. बैंक में वो एक प्रोसेस आपको बताते जाते हैं जो पहले आपको नहीं पता होती है. सो प्लीज टेल देम कि ये डेट है, मुझे इससे 7 दिन पहले मेरे बैंक में पैसे एनी हाउ चाहिए. Right. तो मुझे बता दो क्या क्या करना है, आई विल गेट इट डन.
क्योंकि वो थोड़ा बहुत सस्ते काम की वजह से आपको बहुत महंगा पड़ जाता है. एंड व्हाट वाज द एग्रीमेंट वाला क्या प्रोसेस था तेरा एग्जैक्टली? एग्रीमेंट में जस्ट यू हैव टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद हम उनको वो दे देते हैं एंड दे कुरियर इट टू देयर हेड ऑफिस. वहाँ पे वो जो क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं वो सारा क्रॉस चेक करते हैं. दे इवन गिव यू अ कॉल. आपको पूछते हैं सारा कि कैसे है एंड ऑल, व्हाट इज योर कोर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर कोर्स एंड वो सब पूछने के बाद दे से ओके. एंड फिर 1-2 दिन में अपडेट आ जाता है कि योर अमाउंट इज रेडी टू गेट डिसबर्स्ड. तो उसके पहले एक ई मैंडेट नाम का एक प्रोसेस रहता है इन विच जैसे मेरे डैड के इससे मेरे सारे इंस्टॉलमेंट्स कट होने वाले हैं, राइट. सो अभी मैं एक छोटी अमाउंट पे कर रहा हूँ जिसे बोलते हैं पार्शियल इंटरेस्ट. यस, वो अराउंड कॉस्ट करता है मुझे अराउंड 2.5K. यस, 2.5,000. वो वेरी भी कर सकता है. अगर आपको थोड़ा ज्यादा करवाना है वो भी आप करवा सकते हो. मैं 2000 पे करती हूँ, ये 2.5. हाँ, मैं 2.5 अराउंड 2800 के आसपास में पे करता हूँ. वो अमाउंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से कट होती है. सो इवेंचुअली आपको बेनिफिट ही होता है जब आपका एजुकेशन खत्म हो जाए तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कट हो जाती है. दैट डज नॉट गेट कट ऑफ फ्रॉम योर इंटरेस्ट. आप ज्यादा भी पे कर सकते हो पार्शियल इंटरेस्ट में, सो दैट आपका जल्दी कम हो. और हमारा भी एक यही गोल है कि हम जल्दी से ये लोन पे ऑफ करें, क्योंकि मुझे पता है HDFC का कितने साल तक हमारा ये है और कितना ग्रेस पीरियड है तेरा? जैसे कि 2 साल का मेरा कोर्स है. हाँ. उसके बाद दे गिव यू ग्रेस पीरियड ऑफ 1 ईयर. उसके अंदर आप जॉब ढूंढ सकते हो. एंड सब होने के बाद 1 साल के बाद आपका जो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है. तो एग्जैक्टली कितना हमने हमारे पूरे जो ई मैंडेट जब हो रहा था तो पूरा वो डॉक्यूमेंट अपना जो हमने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पूरा हमें दिखाया है कि एग्जैक्टली हमारी किस्तें कितनी होने वाली आफ्टर 3 years. तो यू नो कि आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि इतना पैसा आपको भरना है. सो यू हैव टू बी फाइनेंशियली रेडी. तो एग्जैक्टली कितना तेरा शो कर रहा था भरना है तुझे आफ्टर 3 years? मेरा अराउंड जैसे मैंने सैंक्शन 25 का किया था, बट विद इन 17 lakhs मेरा पहले साल का GIC एंड ट्यूशन फी पूरा. इसने सिर्फ 17 lakhs 17 lakhs निकाले और 17 lakhs पे ही इसका इंटरेस्ट लगेगा. मतलब आप डिसबर्समेंट फॉर द सेफर साइड, आपको घर से पैसे नहीं मंगाने पड़े और अब बैंक से डिसबर्समेंट फिर से करा लो 1-2 लाख लगे तो वैसे आप ऑप्शन रख सकते हो. जैसे मैंने ये गलती अब मुझे फील होती है 20 लाख ही डिसबर्स कराए और अब मुझे अगर पैसे लगेंगे तो मुझे घर से मंगाना पड़ेगा. तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी कि काश मैं थोड़ा तब 1000-2000 के बारे में नहीं सोचती और थोड़ा और डिसबर्समेंट करा लेती, क्योंकि मुझे 23,000 पड़ा था जब मैंने डिसबर्समेंट सैंक्शन करवाया था 20 lakhs का. राइट. तो थोड़ा सा इन माय केस आई हैव सैंक्शन 25 lakhs. उसमें से 17 लाख मैंने निकलवा लिए. तो एग्जैक्टली कितनी किस्त तेरी होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बड़ी वाली होगी? जो बड़ी वाली होगी सो वो एस्टिमेटेड आई अराउंड 20 to 22,000 के आसपास जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. That's too less. मेरी 27-28,000 कुछ दिखा रही है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे 20 लाख करवाए हैं. तो दैट्स फॉर व्हाट? कितने साल तक है अपना लोन? अगर हम नहीं भरे, मतलब तो यही किस्तें ही भरे तो कितने साल तक की है? 20-25 साल तक जा सकता है. क्या बात कर रहा है. ओके, धीरे धीरे वो पे कर सकते हैं हम. इट्स लाइक यू पे ट्रिपल फॉर द अमाउंट यू टुक. एग्जैक्टली. सो आपको अपना लोन खींचना नहीं है, जितना जल्दी हो सके बड़े बड़े अमाउंट्स आपको चंक्स करके भरते जाना है, क्योंकि वो लाइबिलिटी में इतना आप डालते जाओ इंटरेस्ट, दैट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. राइट. सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द HDFC Credila? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ. बस एक ही प्रॉब्लम आ जाता है कि वो अपफ्रंट आपको बोलते नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको लगने वाले हैं. तो वो एकदम एट एंड पॉइंट बताते हैं. तो फिर हम एक जैसे कि हरी में रहते, जैसे मेरा ऑफर लेटर की एक्सपायरी थी विद इन 7 days और तब मैं ई मैंडेट तक पहुंचा. उसके आगे मुझे 3-4 दिन और लगने वाले थे. एकदम कांटे पे था ये. यस. मेरा 1-2 दिन पहले हुआ था इससे. और क्योंकि अलग अलग एजेंट्स आपके हैंडल करते हैं, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस थोड़ा होता है. तो मेरा ऑलमोस्ट 6 days पहले हुआ था. और तेरा कितना? मेरा अराउंड 4 days पहले हुआ था. 4 days पहले हुआ था गाइस. तो यही सजेशन आप एग्जैक्टली तू क्या सजेस्ट करेगा स्टूडेंट्स को जो बहुत ट्राई कर रहे हैं लोन लेने का? क्या चीजें उन्हें रेडी रखना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन दैट आई वुड गिव कि आप वेट मत करो. ऑफर लेटर की भी बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए भी वेट मत करो. जैसे कि ये प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, विदाउट ऑफर लेटर दे start your file on IELTS basis. Right, you have to give your IELTS first. अगर आपका सिर्फ IELTS भी होगा तो भी आप अपनी फाइल लॉन्च करवा सकते हो.
सो इट्स एन एडवांटेज, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आए आप तुरंत बाकी की प्रोसेस को चालू कर सकते हो, और जितने जल्दी पैसा आपके हाथ में आ जाए दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ऐसा भाई पैसा आ गया तो सब कुछ डन है, क्योंकि Right. कॉलेज को भी पैसा चाहिए, GIC को भी पैसा चाहिए, फिर तो आप सब कुछ स्मूथली कर ही लोगे। राइट। सो दैट इज द थिंग कि डॉक्यूमेंट्स भी अपने रेडी रखो पहले से अगर आप कर रहे हो, और ये Right. वीडियो आप डेफिनेटली देख रहे हो, मतलब यू नो रियली नीड टू वर्क ऑन थिंग्स अगर आपको लोन Right. चाहिए। सो जस्ट गेट दैट डन एंड थैंक यू सो मच। आदित्य का Yes. पहला वीडियो था, और आपको कमेंट में बताना है मुझे कि आदित्य भाई तू और भी वीडियोस में दिखना चाहिए, है ना? जरूर। अभी मैं तो अपने साथ में फ्रेंड्स जा रहे कनाडा। को मोटिवेट करती हूँ कि भाई तुम्हें एकदम मेरे वीडियो में आना है और अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, एंड आई Right. होप कि मैं जब कनाडा में जाऊँ तब न्यू लोगों के और इस चैनल पे एक्सपीरियंसेस बताएं और नॉलेज शेयर करें। So thank you so much Aditya Yes. for sharing all your experience with us. Yes. And subscribe and also hit the bell icon so जब भी मैं पोस्ट करूँ you get notified. And also follow आदित्य को भी आप Instagram पे कर सकते हो अगर आप हमारे इंटेक में जा रहे हो। Right. सितंबर 2023 एंड अगस्त में आप आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, अगर आप हमारी मिसिसागा एरिया साइड ही रहते हो तो लेट अस नो, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नेटवर्क विथ यू गाइज। और कमेंट में एक दूसरे के साथ तो नेटवर्क करो ही। लेट्स कनेक्ट। Yes. Bye guys. Bye. See you.